हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आज फिर से एक पीके कार्ड रीडिंग कर रही हूँ और जिसका थीम रहेगा कि आपकी सोल आपसे क्या चाहती है। ठीक है। देखो क्या होता है कि हम अधिकतर हम अपनी जो सोल होती है, हमारी आत्मा जो होती है ना, उसका हम बिल्कुल ख्याल रखते ही नहीं हैं। उसके बारे में ना हमें कुछ पता होता है कि एक्चुअल में वो किस पर्पस से आई हुई है, वो चाहती क्या है। ठीक है। तो मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बताऊं कि सबसे पहले इंसान को उसका उसका मकसद ढूंढना चाहिए। एक्चुअल कि उसके अंदर, बॉडी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसे जानना समझना बहुत ज़रूरी होता है। और वो सारी चीज़ें होती हैं कि जब तक आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे नहीं आते हो या उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हो, तब तक आप उन सब चीज़ों के ऊपर मतलब समझना या कुछ नॉलेज लेना वो नहीं कर पाते हो आप। ठीक है। तो हमारी सोल क्या है, ये भी एक स्पिरिचुअल जर्नी का ही हमारा एक पार्ट होता है कि ये जो सोल होती है हमारी, एक ईश्वर से कनेक्शन इसी का होता है हमारा। ठीक है। तो आज का थीम मेरा यही रहेगा कि आपकी सोल आपसे चाहती क्या है। ठीक है। और मैंने हमेशा की तरह यहाँ पे 2 कार्ड्स रखे हुए हैं, कार्ड 1 एंड कार्ड 2। ठीक है। इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। अगर और रीडिंग अपनी सिचुएशन से आपको लेनी है, मैसेज लेने हैं आपको। ठीक है। अगर आपको एक कार्ड से मैसेज नहीं मिल रहे हैं तो आप दूसरी रीडिंग, दूसरे कार्ड्स की रीडिंग भी आप देख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर टाइमलेस रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, आप इसको कभी भी देख सकते हो। टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है। और मैं एक प्लीज़ मैं एक पर्सनल रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहती हूँ, जो लोग जो करते हैं उनके लिए, कि प्लीज़ व्हाट्सएप पे आप हेलो करके ना छोड़ें, क्योंकि पर्सनल रीडिंग भी आती हैं तो फिर मैं उनके मैसेज को, जिसे ज़रूरत होती है वो मैं उसमें चीज़ में मैं थोड़ा सा वो टाइम निकल जाता है। ठीक है। जिसे ज़रूरत है पर्सनल रीडिंग की, और पर्सनल रीडिंग पेड होती है, फ़ीस होती है, तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे वही मैसेज करें यहाँ पर। ठीक है। अदरवाइज़ जो भी कहना है करना है आप मुझे वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है। तो और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ सभी के लिए जो लाइव वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 से। मैं इसको क्लोज से और दिखा देती हूँ आपको। रेस्ट ऑफ रेजुलेशन। ठीक है। ये पाइल 1 है। अगर आप इससे कनेक्ट हो रहे हो तो आप इसको अपनी पाइल बना सकते हो। दोनों ही पाइल बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही प्यारी हैं। और क्योंकि ये सोल की रीडिंग है, ओके, ये पाइल 2 है, विक्ट्री का कार्ड है ये सोल की रीडिंग है। और जैसे भी लेते हो आप अपनी सिचुएशन से लेना। मैं हर रीडिंग को बहुत डीपली करती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर भी अब सोल का है, चीज़ें निकल के आएंगी तो डीप ही जाएगी रीडिंग यहाँ पर। ठीक है। तो मैं पाइल 1 से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। हर पाइल 1। ठीक है। तो यहाँ पर मैं पाइल 1 की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि आपकी सोल आपसे चाहती क्या है। आज मैंने कार्ड पहले से ही शफल कर रखे हैं। ठीक है। तो मैं इस कार्ड से मैं ये बताऊँ कि आपकी सोल बहुत ज़्यादा, मैं यहाँ पर इस कार्ड से मैं ये मैसेज पिक कर रही हूँ कि आपकी सोल है ना, काफ़ी एक अंदर से वो एक स्पिरिचुअल जो होती है ना, बहुत कुछ आपकी सोल को पता है अंदर से, और बहुत कुछ वो जानती है, समझती है। और एक जो स्पिरिचुअल चीज़ें जो होती है ना, एक जो अंदरूनी नॉलेज होता है, सोल, वो सोल के पास ही होता है। ठीक है। आत्मा के पास ही होता है, हमारी खुद की के अंदर से जो चीज़ें होती हैं वो सोल के पास ही होती। तो आपकी जो सोल है ना, बहुत उसके पास इतनी मैं पाइल 1 आपको ये बताऊं कि बहुत पॉजिटिव वाइब्स है आपकी। ठीक है। बहुत नॉलेज है आपकी सोल के पास, बहुत कुछ गहरे राज उसके पास छुपे हुए हैं, जो
वो चाहती है आपसे कि आप उन सब चीज़ों को जानो, समझो। ओके, आप आपकी सोल यहाँ पर इस कार्ड से ये कहना चाहती है कि आपको जितना ज़्यादा आप उसको बाहर लाओगे, उसको समझोगे अपनी सोल को, उतनी ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को बाहर लेके आ पाओगे। अंदर की जो चीज़ें होती हैं ना, वो हमारे पास हमारी सोल ही जानती है उन सब चीज़ों को। क्योंकि देखो यहाँ पर सोल का पहला जन्म तो होता नहीं है, ठीक है। एक जन्म में कुछ सीखा होता है, दूसरे जन्म में कुछ, तो जो इकट्ठा हुआ रहता है ना, एक जगह स्टोर रहती हैं सारी चीज़ें, वो आपके पास बहुत वो जन्मों का स्टोर किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इस जन्म में आप बहुत सारी चीज़ों, उन सब चीज़ों को आप शायद यूज़ नहीं कर पा रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करोगे, अपने रूट चक्रा को हील करोगे, क्योंकि आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत एनर्जी है, आपके अंदर बहुत पावरफुल एक सोल मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी, जो वो ये चाहती है कि आप अपनी पावर में आओ और उस एनर्जी को सही दिशा में, एक सही डायरेक्शन में आप लेके जाओ वहाँ पर, ठीक है। देख रहे हो आप इस कार्ड से, ये कार्ड्स में कितना एक वाइब्रेशन कितनी हाई लेवल पर है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर वही है पाइल वन कि आपके अंदर जो सोल है बहुत नॉलेजेबल है, बहुत स्पिरिचुअल है, ठीक है, जिसे आपको इस जन्म में उसको उसके बारे में जानना है कि एक्चुअल में कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से जान भी पाते हो, समझ भी पाते हो, क्योंकि आपकी सोल बहुत ज़्यादा आपको गाइड भी करती होगी यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने कार्ड शफल कर रखे थे, तो मैं कार्ड्स आपको बताती हूँ यहाँ पर। फर्स्ट कार्ड आया था आपका एस ऑफ वैंड्स, ठीक है, एस ऑफ वैंड्स। एंड थर्ड था आपका टू ऑफ कप्स, ठीक है, टू ऑफ कप्स। एंड थर्ड था आपका नाइन ऑफ सोर्ड्स, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पर आपके ये कार्ड्स मैं आपको देखो बाद में बताऊंगी, ठीक है। लगा देती हूँ मैं इसको। स्ट्रेजिटी एंड कैरिंग कनेक्शन एंड अटैचमेंट, ठीक है, एंड देन हार्मनी और फॉरगिव एंड बी अवेयर। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि आपकी सोल है ना, सबसे पहले तो एक या तो आपका है ना, आपकी सोल को कहते हैं ना, एक कनेक्शन है आपका किसी के साथ, ठीक है। ये कनेक्शन या तो आप देखो सोलमेट जर्नी में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप, ठीक है, क्योंकि आपका जो कनेक्शन निकल के आ रहा है ना, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक डिवाइन कनेक्शन में यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है पाइल वन कि जब हमारा जो सोलमेट होता है, हमारा ट्विन फ्लेम शिव शक्ति, जब वो हमारे साथ ही रहती तो बहुत सारी चीज़ें हम खुश होते हैं, लेकिन जब वो ट्विन फ्लेम जब एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे से हटती हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक लेसन सिखाया जाता है, और कहीं ना कहीं वो अपनी एक कहते हैं ना, एक दूसरे को जब हर्ट करते हैं, एक दूसरे को जब ऐसी सिचुएशन में छोड़ देते हैं कि अच्छा अब देखते हैं अब क्या होता है, ठीक है। सामने वाला पर्सन, वो कहते हैं ना ट्विन फ्लेम जर्नी में एक लगा लो एक दुश्मन की तरह यहाँ पर काम करने लगता है, लेकिन वो आपका कहते हैं ना शिव शक्ति, आधी आपका अर्धांगिनी, जैसे शिव शंकर शिव है और माता पार्वती है, वो उनका आधा सोल है और आधी बॉडी है, ठीक है, एक कंप्लीट होते हैं दोनों। तो आपका भी मुझे वही कनेक्शन यहाँ पर लग रहा है, लेकिन जब ये कनेक्शन हटता है तब कितनी प्रॉब्लम में होते हो, तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी वही हुआ है, ठीक है। तो आपकी सोल यही चाहती है अब कि आपका वो कनेक्शन, जो आपका लाइफ पार्टनर है ना, शायद
बहुत ज़्यादा आप उससे अटैच्ड थे, बहुत ज़्यादा आपने उस पर, वो कहते हैं ना कि जब वाकई में एक डिवाइन चीज़ों में हम जब रहते हैं एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पर एक पॉजिटिविटी रहती है, एक एक दूसरे के लिए काफ़ी प्रेम, एक दूसरे के केयरिंग केयरिंग कनेक्शन का यहाँ पर कार्ड है। केयरिंग कनेक्शन, एक दूसरे की जब हम केयर करते हैं, एक दूसरे की जब परवाह करते हैं, कुछ भी दुख हो या परेशानी में साथ खड़े रहते हैं। लेकिन जब एक दूसरे को आगे पहुंचाना होता है, एक दूसरे को कैरियर में कुछ करना होता है, लेकिन वो डिवाइन की तरफ से कुछ चीज़ें होती है, तो कौन पर्सन आपको हर्ट करता है, वही आपका पर्सन आपको हर्ट करता है, वही आपको ऐसा लगता है कि इसी की वजह से मैं प्रॉब्लम है, लेकिन होता ऐसा कुछ नहीं। वही पर्सन आपको आगे लेके जाता है। कहते हैं ना कि दिल पे चोट कब लगती है, जब अपना कोई दुख दर्द हमें देता है, तब भी वह हमें दिल पे चोट लगती है यहाँ पर। तो आप ही के साथ कुछ ऐसा हुआ, आपकी सोल है ना बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है किसी से, और ठीक है, जिससे आपने बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना एक केयरिंग कनेक्शन था, एक डिवाइन कनेक्शन था, जिसकी आपने बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों को दिल से लगा के रखा, प्यार से लगा के रखा। ठीक है, तो आपकी सोल यहाँ पर ये चाहती है अब कि आपको जो भी दुख परेशानी, जो सिचुएशन आपने फेस करी है, आपको उन सब सिचुएशन में नहीं पड़ना है, आपको अब आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। ठीक है, जो कुछ हुआ, जैसे भी हुआ, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में आ गई हैं कि क्यों हुआ मेरे साथ, किस लिए हुआ। तो जब आप सारी चीज़ों को समझ गए हो, जान गए हो, तो वहाँ पर आपकी सोल ये चाहती है कि अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके इस कनेक्शन में आपको पता है कि कुदरत आपके साथ है, भगवान आपके साथ हैं। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, साइन भी ऐसे दिए गए हैं जिसके लेके आप आगे की तरफ बढ़ो। यहाँ पर उस सैड एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है, जिसने आपको चीट किया, धोखा दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपकी सोल चाहती है कि अब वो ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना चाहती है। ठीक है, अब उन सब चीज़ों में वापस से पढ़ना नहीं चाहती है, जिससे कि एक कहते हैं ना कि बहुत सारी आपके सोल ने ना लेसन ले चुकी, बहुत सारी चीज़ें सीख गई है वो, कि अब कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपको वापस दुख या परेशानी हो। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि जिसका दिल जिसका दिल बहुत मासूम सा होता है, और जब हम किसी को बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि उसकी केयर करते हैं, उसकी परवाह करते हैं, हर चीज़ में उसके साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब वही आपको चीट करे, धोखा दे, तो फिर वहाँ पर बुरी तरह से जो चीज़ें होती हैं, आपकी सोल नहीं चाहती कि वो दोबारा आपके साथ हो वहाँ पर। ठीक है, आपकी सोल ये चाहती है कि अब वो आगे बढ़ना चाहती है, अपने जीवन में वो खुश रहना चाहती है, और तरह तरह की प्लानिंग करना कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे अपने जीवन में खुश रहना है। ठीक है, वो चाहती है और ऐसे आपको मौके दिए जाएं जिसकी वजह से आप और आगे की तरफ ग्रोथ करो। कहीं ना कहीं आप भी समझ पाए हो कि आपके अंदर एक कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आपको एक भगवान की तरफ लेके जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, आपने अपनी अंदर की जो चीज़ें होती है ना, उन सब चीज़ों को यहाँ पर आपने जान गए हो, अपनी चीज़ों को समझ गए हो आप, और एक स्ट्रेटजी बनाते हुए आपकी सोल चाहती है कि एक प्लानिंग करो, और ताकि आप आगे की तरफ बढ़ो। उस दुख दर्द परेशानी जो हुआ है उसमें वो गिर के नहीं रहना चाहती है, वो आपसे ये चाह रही है कि आप उसको फ्री करो। ओके, फ्री करो उसकी, आपकी सोल चाहती है उसको हीलिंग की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप हील करोगे, अपने आप को खुश रखोगे, ठीक है, दोबारा उस सब चीज़ों में नहीं पड़ोगे, और जो कुछ हुआ है आपके साथ उसको उसको कहते हैं ना, माफ़ कर देना, भूल जाना, आगे की तरफ बढ़ जाना, तब वो खुश रह पाएगी। ठीक है, उसको, आपकी सोल को ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अपने ऊपर
अपनी ग्रोथ चाहती है, वो अपनी खुशियाँ चाहती है, वो अपने एक को कहते हैं ना पीस और शांति चाहती है, वो एक आपकी सोल एक कुछ ऐसा एक एक ऐसी वो भी चाहती है कि जैसे कोई कहते हैं ना कि जब हमारी कोई केयर करे, हमारे साथ कोई खड़ा रहे, ठीक है। क्योंकि देखो कुछ चीज़ें हुई हैं आपके साथ जिससे कि आप बहुत ज़्यादा किसी का ऐसी चीज़ें हैं आपके साथ जो बहुत ज़्यादा आपके माइंड को या आपकी हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट हुआ है यहाँ पर, स्पेशली आपके हार्ट चक्रा पर बहुत ज़्यादा किसी किसी ने आपका दिल दुखाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आपकी सोल ये चाहती है कि आपको ये बताना चाहती है वो कि अब उस वो जो हो गया है उसे छोड़ो। भगवान कुदरत वो बता रही है आपको, कुदरत आपको और आपके लाइफ में ऐसे ऐसे रिलेशन आ रहे हैं, आपकी लाइफ में ऐसा एक पर्सन फिर आ रहा है जो भगवान का भेजा हुआ है, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार और एक एक कहते हैं ना हमारी केयर करना, हमारी परवाह करना, वो सारी चीज़ें आपकी सोल यहाँ बता रही है कि अब आपकी लाइफ में जो हुआ है उसे माफ़ करो। लोगों से ज़्यादा किसी भी ऐसी जो पास्ट में उसको अटैचमेंट मत रखो, उससे माफ़ कर दो, उसको फ्री रखो अपने आप को। क्योंकि जब आप अपनी आगे की तरफ बढ़ जाओगे, आपकी सोल यही बता रही है आगे की तरफ बढ़ना है आपको, किसी चीज़ में बंध के नहीं रहना है, तभी आपकी लाइफ में हारमनी, ओके, हारमनी का कार्ड्स आया है यहाँ पर, हारमनी मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि कि पता है आपकी सोल है ना बहुत ज़्यादा एक एक स्पिरिचुअल है, एक मैं एक पायल वन आपके लिए ये भी बात बता दूं, आप जिसके साथ भी आपका कनेक्शन बनेगा या जिसके साथ भी आप इमोशनली अटैच्ड होगे, वो पर्सन कहीं ना कहीं एक जो वो कनेक्शन होगा वो कहीं ना कहीं आपका एक डिवाइन कनेक्शन ही होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको जब आप एक डिवाइन कनेक्शन में आते हो तभी वहाँ से आप अपनी सारी कहते हैं ना नेगेटिविटी, सारी परेशानी, सारे दुख दर्द, अपने आप को हील करना और अपने आगे की तरफ बढ़ना, तभी वो होता है जब भगवान एक आपका एक डिवाइन कनेक्शन में जब आप आते हो यहाँ पर, ठीक है, तभी आपकी लाइफ में खुशी आएंगी, तभी आपकी सोल हैप्पी होगी यहाँ पर। क्योंकि आपकी सोल मुझे ऐसा लग रहा है ना अभी बहुत ज़्यादा किसी के उसको है ना किसी के प्यार की या किसी की वो कहते हैं ना कि कोई प्यार से आके उसको मनाए या कोई प्यार से उसको बोले कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, कहीं ना कहीं एक सपोर्ट चाह रही है वो। लेकिन आपको आपका माइंड शायद आपके साथ गेम खेल रहा है, ठीक है। तो आपकी सोल ये चाह रही है कि आपको इन सब चीज़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसने ना काफ़ी दुख दर्द सहन किया है, लेकिन वो जानती है कि आपकी लाइफ में अब जो कोई भी पर्सन आएंगे वो आपको एक स्पेशल कनेक्शन ही होगा यहाँ पर, ठीक है। आपकी सोल है ना एक ऐसी काली रात से गुजरी है जो कि अब है ना ऐसे आपका ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे हो आप शायद कि जो भी पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में बहुत अच्छे और गुड लुकिंग और चार्मिंग और नॉलेजेबल, एक अपने करियर में एक पोजीशन लिए होंगे वो पर्सन, ठीक है। जो कहते हैं ना कि किसी के जाल में जहाँ में नहीं फंसने वाले, सिर्फ अपनी ट्रेजेडी के ऊपर काम करते हुए आगे तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपकी सोल आपसे यही चाहती है कि आप निकलो, किसी भी परेशानी में या कसने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहो, अपने आप को हील करो और जो कुछ हुआ है उसे माफ़ करो, आगे की तरफ बढ़ो यहाँ पर। तो पायल वन ये थी आपकी रीडिंग। और हाँ, एक 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 आपके लिए ये भी निकल रहा है कि आपको अब ऐसे किसी के भी झांसे में या किसी की भी वो कहते हैं ना मीठी मीठी बातों में फंसने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार्ड भी वेयर का आया है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको हमेशा अलर्ट रहना, आपकी सोल ये बोल रही है, ठीक है, आपको अलर्ट रहना है कि आपको
और ऐसा नहीं है, आपकी सोल ये भी बता रही है कि आपका एक कनेक्शन है, आपका सोलमेट आपका, क्योंकि आप अभी चल रहे हो एक ऐसी जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है आपकी, या सोलमेट जर्नी भी हो सकती है आपकी, जो आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन आ रहा है जो प्यार करेगा आपको, और एक जो आपकी सोल क्या चाहती है, ठीक है, एक उसका वो कहते हैं ना शिव शक्ति, वो सारी चीज़ें कि वो पूर्ण हो सके, वो अपने आप को पूरा कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी सोल बहुत ज़्यादा प्यार चाहती है, घुलना मिलना, बातें करना और हारमनी, खुशियाँ, ठीक है। तो वो कब होगा, जब आप पीछे की चीज़ों को आप भूल पाओगे। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल 2। तो जिसने भी ये विक्ट्री का कार्ड चूज़ किया था, मैं उसकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर, ठीक है, कि आपकी सोल आपसे क्या चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आपकी सोल है ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि वो काफ़ी मैनिफेस्ट कर रही है। एक आपकी सोल है ना, बहुत मुझे पॉजिटिव लग रही है यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी आप एक कहते हैं ना पॉजिटिविटी की तरफ जाना, एक हार्मनी की तरफ जाना और एक ग्लोइंग की तरफ जाना है यहाँ पर। तो आपकी सोल है ना, एक बहुत ज़्यादा उस एनर्जी में है अभी कि आपको शायद पता नहीं है कि वो अंदर से कितनी खूबसूरत है, ठीक है। उसकी अंदर, आप कहते हैं ना हमारे अंदर एक खूबसूरती भरी हुई है। एक्चुअल में हमारा जो शरीर होता है ना, वो नहीं, खूबसूरती वहाँ से नहीं देखी जाती, खूबसूरती आपकी सोल से देखी जाती है, जो कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। काफ़ी आप अपने ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान रखते हो और बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को केयर करना और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना, विक्ट्री की तरफ लेके जाना, ठीक है। 8 और 2 मीन्स 10 का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं कि आपकी सोल बहुत ज़्यादा अंदर से एक खूबसूरती लिए हुए है, ठीक है, जिसे आप कहीं ना कहीं इंजॉय करते हो, या आपकी सोल उस चीज़ को बहुत इंजॉय भी करती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं कार्ड्स बताऊँ आपके, क्योंकि 8 और 10 नंबर होता है न्यू बिगनिंग का, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप आगे की तरफ बढ़ना, खुशियों की तरफ बढ़ना, ठीक है। यहाँ पर कार्ड आया था द लवर्स एंड सेकेंड था द फूल एंड थर्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द सन एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। 6 चक्रा आर्कएंजल मेट्रोटॉन, एंजल कार्ड से निकाले थे मैंने ये, ठीक है। एंड एप्रिसिएशन एंड वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। प्रेगनेंसी, ट्रैवलिंग वर्क, सेलिब्रेशंस एंड थिंग्स अनलेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले बात तो देखो पाइल 2 में आपको ये बताऊँ कि आपके है ना, इस कार्ड से भी मैंने बताया, क्योंकि देखो ये इसका कलर भी गोल्डन, और यहाँ पर आप कलर्स देख रहे हो तो काफ़ी येलो कलर मुझे काफ़ी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 मेजर अरकाना कार्ड्स निकले हैं, जो कि आपकी मेजर चीज़ों को, आपकी कहते हैं ना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो मेजर चीज़ें होती हैं वो बताते हैं मेजर अरकाना कार्ड्स, ठीक है। द लवर्स, द सन, ठीक है, द फूल, ये तीनों मेजर अरकाना कार्ड्स निकले हैं आपके। तो आपकी सोल पता है आपसे क्या चाहती है, कि आप है ना, पहली बात तो ये कि आपकी सोल ये चाहती है कि आप उस चीज़ को
जानो, समझो कि आप एक कहीं ना कहीं आपको शायद अपने ऊपर विश्वास नहीं है शायद, या अपने ऊपर कहते हैं ना, हमारे माइंड में जब क्लियरिटी नहीं होती है तभी थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो आपकी सोल आपको ये चाहती है कि आप विश्वास करो अपने ऊपर कि आप डिवाइन की प्रोटेक्शन में हो। ठीक है, आपके ऊपर भगवान का बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन आपकी सोल आपको ये कहना चाहती है, ये बताना चाहती है कि लेकिन आप फिर भी ऐसी सोच में या ऐसी बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, सोच विचार करना अपनी हेल्थ को लेकर या मनी को लेकर, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पास्ट की, जिसे लेकर अभी भी आपके माइंड के अंदर चलती रहती है, कंटिन्यूसली चलती रहती है यहाँ पर। तो आपकी सोल आपको ये बोल रही है, ये बताना चाहती, ये चाहती है आपसे कि वो अब आपका ये टाइम नहीं है इन सब चीज़ों को सोचने का। ठीक है, अब आपका टाइम है एक सक्सेस की तरफ जाने का, आगे बढ़ने का, खुश रहने का, एक पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने का, क्योंकि द फूल का कार्ड है यहाँ पर, द सन का कार्ड से आपके लिए, द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, आप जिसके भी साथ हो, एक आपका जो कनेक्शन बना हुआ है ना, आप दोनों साथ में हो यहाँ पर। ठीक है, नहीं हो तो जो मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि द लवर्स का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आपका जो भी लाइफ पार्टनर है या आपका जो भी कनेक्शन है वो एक डिवाइन कनेक्शन है, और अभी वो शायद आपके पास नहीं है या आपको पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप शायद उस चीज़ को ढूंढ भी रहे हो, जानना चाहते हो, क्योंकि कार्ड सोर्स का था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको वो सब चीज़ें भी आपके सोल आपको ये चाहती है आपसे कि वो सब चीज़ें भी आपसे क्लियर होंगी, लेकिन कब होंगी? लेकिन जब आप खुश रहोगे, आप पीछे की चीज़ों को आगे, आप जा तो रहे हो आगे, खुश बढ़ रहे हो आगे, पॉजिटिविटी को भी, लेकिन कहीं कहीं आप क्या कर जाते हो, वापस पास्ट की एनर्जी में वहाँ पर आप चले जाते हो, रुक जाते हो। आपके माइंड, वो कहते हैं ना, माइंड हमारे साथ गेम खेल देता है आपका। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि पीछे आपको ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कुछ छूटा है, या मेरी खुशियाँ तो पीछे नहीं छूट गई हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्यारी थी, जो दिल से लगा के रखे हुए थे आप, या आपकी वो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ भी हो सकती हैं यहाँ पर। तो उन सब चीज़ों, आपकी सोल ये बोल रही है आपसे कि उन सब चीज़ों का आपको ज़्यादा सोच विचार या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ आप अपनी एक, आप डिवाइन के प्रोटेक्शन में हो। आपकी सोल ये बताना चाहती है आपसे, ये चाहती है आपसे कि आप जानो उस चीज़ को कि आप डिवाइन के प्रोटेक्शन में हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो। आपको नहीं पता कि आपके अंदर कितनी कितनी पावरफुल सोल है, आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है आपके अंदर, क्योंकि 6 चक्रा आर्कएंजल मेट्रोट्रॉन का, जो कि होता है आपकी थर्ड आई का। ठीक है, आप एंजल्स आपके देखो, यहाँ पर एंजल्स हैं और यहाँ पर एंजल्स हैं। ठीक है, आप एंजल्स के बहुत ज़्यादा निकट हो। आपकी सोल आपको ये चाहती है, आपकी सोल है ना, डिवाइन से एक कनेक्शन बना हुआ है उसका, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपको शायद उन सब चीज़ों का क्लियरिटी नहीं आ रही है बराबर आपके अंदर। ठीक है, तो आपकी सोल आपको यही चाहती है कि आप उन सब चीज़ों को जानो, समझो, क्लियर करो अपनी चीज़ों को, ताकि आप आगे बढ़ सको। एक पॉजिटिविटी, एक सन क्या होता है, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी, वो कहते हैं ना, हैप्पीनेस, एक सूरज का निकलना आपकी लाइफ में। सूरज का निकलना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। द सन के नीचे का कार्ड है एप्रिसिएशन, मतलब आप उस फूल के नीचे सन के नीचे एप्रिसिएशन। देखो आप कनेक्शन कैसा बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आप, क्योंकि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, क्यों? क्योंकि टाइम आपका है, और लोगों की तरफ से आपको कहीं से भी कुछ भी मिल रहा है, आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है। आपकी सोल आपको ये चाहती है कि जो भी आपको कुछ मिल रहा है, अच्छी चीज़ें कहीं से कुछ भी मिल रही हैं आपको, उसको आप कबूल करो,
उसको महसूस करो। आपको बहुत ज़्यादा, आपको यहाँ पर कहते हैं ना, खुद को, अपने आप को फील करना, महसूस करना। ठीक है, आपकी सोल चाहती है कि आप खुश रहो, आगे की तरफ बढ़ो, क्योंकि पता है आपकी सोल, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, यहाँ पर वुमन होल्डिंग अ हार्ट था, क्योंकि आपकी सोल है ना बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि जब हम अंदर से खुश होने लगते हैं, तो आपकी सोल भी वही है, बहुत ज़्यादा अंदर से वो खुश रहती है, खुश रहना चाहती है। वो आपको बोल रही है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश रहना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। वो कहते हैं ना, बच्चों की तरह खिलखिलाकर रहना, क्योंकि आप है ना बहुत, आपका हार्ट चक्रा बहुत ओपन है यहाँ पर। ठीक है, जब किसी का हार्ट चक्रा ओपन होता है ना, तो वो सारी चीज़ों को, जैसे वो फिर कुछ भी चीज़ें हो आपकी लाइफ में, वो हर चीज़ों को इंजॉय ही करता है। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि आपके आप कहीं से भी कुछ नेगेटिविटी या थोड़ा सा कुछ ऐसा होता होगा आपके साथ। अगर होता भी है आपको, तो यहाँ पर आपके लिए गाइडलाइंस निकल रही, क्योंकि आप क्या करते हो ना, पीछे की चीज़ों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हो। आप आगे की तरफ तो चल रहे हो, लेकिन पीछे की चीज़ों को भी कैरी कर रहे हो आप, वहाँ से आप बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, फिर बहुत सोच विचार उसी सब चीज़ों में आप लग जाते हो। तो आपकी सोल आपको यही बोल रही है कि जितना ज़्यादा आप, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ओपन है यहाँ पर, जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, घूमोगे फिरोगे, और पुरानी चीज़ें ज़्यादा सोच विचार करना, पीछे की चीज़ों को डूब जाना, वो नहीं करना है आपको। ठीक है, खुश रहना है, अपने आप को शाबाशी देनी है, क्योंकि आप डिवाइन और उनके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में हो आप। ठीक है, आपकी सोल ये चाहती है कि क्लियरिटी आए आपके अंदर कि आप कौन हो। ठीक है, यहाँ पर मेट्रोटोन क्या होते हैं, देखो, आध्यात्मिक जर्नी के ये गुरु होते हैं हमारे। ठीक है, तो आपको, आपकी सोल ये चाहती है कि आपको आर्कएंजल मेट्रोटोन बहुत गाइड करते हैं, बहुत साइन देते हैं आपको कि आप आगे की तरफ बढ़ो। ठीक है, और आप जल्दी से जल्दी उस पर्सन के नज़दीक जाओ जो आपका सोलमेट है या आपका ट्विन फ्लेम है, क्योंकि आप हो स्पिरिचुअल जर्नी में यहाँ पर। ठीक है, डिवाइन के प्रोटेक्शन में हो आप। आपका कोई कुछ भी, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई आपके साथ कुछ गलत कर सकता है, क्योंकि जिनके सर पे भगवान का हाथ होता है ना, वहाँ पर फिर सारी चीज़ें सब साइड में हो जाती है वहाँ पर। ठीक है, कार्ड प्रेगनेंसी का, तो आपकी सोल है ना बहुत अंदर ही अंदर, जैसे वो कहते हैं ना, अंदर ही अंदर खुश रहना, अंदर से खुश हो जाना। लेकिन आप क्या हो ना, आपका जो माइंड है ना, आपकी सोल को दबा देता है। ठीक है, आपका माइंड बहुत चलता है, कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। ओवर थिंकिंग, पुरानी चीज़ों का सोच विचार करना, जो कि आपकी सोल बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर येलो कार्ड्स बहुत हैं, बहुत, आपका सोलर प्लेसेस चक्रा बहुत एक्टिव होता है, ये एक्टिव है आपका। ठीक है, लेकिन आपकी सोल आपको यही बता रही है कि आपको आगे बढ़ना है, खुश रहना है, पुरानी चीज़ों में नहीं पड़ना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप, जितना ज़्यादा आप अपने अंदर क्लियरिटी रखोगे, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा आप अपनी जो भगवान कुदरत ने आपके के लिए बनाई गई हैं, उसके और नज़दीक आप जाओगे। और जितना आप, भगवान ने आपके लिए चीज़ें बनाई गई हैं, उतना आप उनके नज़दीक जाओगे, उतनी ज़्यादा आप खुश होगे यहाँ पर। ठीक है, कार्ड्स आपका प्रेगनेंसी का निकला है, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, उतनी ज़्यादा आप खुश रहोगे यहाँ पर। ठीक है, आपके अंदर, पता है, आपको पता नहीं है, आपके अंदर इतनी ऐसी सोल है कि आप जिसको चाहो उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन उसके भी कुछ एक नियम कानून होते हैं जिसे हमें फॉलो करने ही पड़ते हैं। आप एक तरफ तो चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ आप पुरानी चीज़ों में वापस आप डूब जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला यही जा रहा है, आपकी सोल यहाँ पर आपको गाइड कर रही है कि क्लियरिटी ज़्यादा से ज़्यादा रखो। आपको
आपको नहीं पता, लेकिन आपकी सोल सब जानती है आपके अंदर, ठीक है। और जितना आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे उतनी ही ज़्यादा आप स्पिरिचुअली और ज़्यादा ग्रो होगे, उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको यहाँ पर नज़र आएगी, ठीक है। पाइल 2, तो पाइल 2 आपके लिए यही मैसेज निकले हैं। और जितना दिल से सोचोगे, जितना दिल से काम करोगे, आप उतने ही ज़्यादा हैप्पी रहोगे। आपकी सोल आपको बोल रही है, वो खुश होना चाहती है, वो फ्री रहना चाहती है, वो इन्जॉय करना चाहती है, वो कहते हैं ना ऐसे से काम करना चाहती है कि जिससे उसको उसका दिल खुश हो, उसकी वो के जब किसी चीज़ में उसको दबा के नहीं रखना है। आपका माइंड है ना, आपकी कुछ गलत चीज़ों की वजह से आप वो चीज़ें, आपकी जो अच्छाई है वो कहीं ना कहीं दब जाती है। पाइल 2, ठीक है। तो पाइल 2 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपको रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय।